हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इन 1 मार्क। सो क्वेश्चन नंबर 1, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 4x टू द पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस 0x टू द पावर 5 प्लस 5x प्लस 7 इज। अब इस पूरे पॉलिनोमियल की हमें डिग्री बतानी है। बच्चे, डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है। अब यहाँ पे देखो x की पावर 4 है, यहाँ x क्यूब है, x टू द पावर 5 है, यहाँ x की पावर 1 है। तो अब इस पूरे पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी जो पावर होगी वो क्या माना जाएगा? डिग्री। अब एक बात, इस क्वेश्चन में बच्चे सोचेंगे सर यहाँ पे सबसे बड़ी पावर तो 5 आ रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5, है ना। बट एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर 5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इसका कोफिशिएंट है वो 0 है ना। तो किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट अगर 0 होता है तो वो उसकी जो पावर होती है वो डिग्री नहीं मानी जाती। यानी ये दोनों जो हैं इस पॉलिनोमियल के एक्चुअल में पार्ट नहीं है। कि तो 0 हमने लिख दिया, बट एक्चुअल में जो ये पॉलिनोमियल के पार्ट नहीं है, इसलिए ये दोनों तो हो गए कैंसिल। अब बचे हुए वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर है वो चेक करनी है आपने। यानी यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, तो इन दोनों में से बड़ी पावर 4 हुई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ए पार्ट है। 4। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। √2 जो है वो एक पॉलिनोमियल है, तो उसकी डिग्री कितनी होगी? देखो बेटा, डिग्री पहली बात तो उसकी मानी जाती है जिस पॉलिनोमियल के अंदर कोई वेरिएबल हो। वेरिएबल का मतलब x हो, y हो, a b c कुछ भी हो। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ एक नंबर दे रखा हो भी रूट का। ठीक है ना, तो यहाँ पे वेरिएबल है ही नहीं। जब वेरिएबल नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे डिग्री भी नहीं होगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 0। यानी कभी भी जिस पॉलिनोमियल के अंदर अगर कोई वेरिएबल नहीं होता तो उसकी डिग्री हमेशा कितनी मानी जाती है? 0। इट मीन्स इस क्वेश्चन का कितना आंसर है? 0, यानी बी पार्ट इज द आंसर। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्या? डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल। एक जीरो पॉलिनोमियल है, यानी उसमें कुछ है ही नहीं, ना कोई वेरिएबल है ना कोई नंबर है, कुछ नहीं है उसके अंदर, तो उसकी डिग्री क्या होगी वो बतानी है। अब ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर दे देंगे 0। बेटा पहली बात तो इसमें ना कोई वेरिएबल है ना कोई नंबर है, 0 है बस। तो ऐसे पॉलिनोमियल की जो डिग्री रहती है वो हमेशा क्या रहती है? नॉट डिफाइंड। एनडी का मतलब है नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो 0 पॉलिनोमियल की जो डिग्री रहेगी वो क्या रहेगी? नॉट डिफाइंड। सो डी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 इज। यानी अब इस क्वेश्चन इस पॉलिनोमियल का हमें जीरो फाइंड करना है। जीरो क्या होता है बेटा? जीरो एक ऐसी वैल्यू, x की एक ऐसी वैल्यू कि जब यहां पुट करूं मैं तो इसको सॉल्व करके ना ये पूरा आंसर 0 हो जाए। ठीक है, दोबारा समझो, जीरो क्या होता है? जीरो एक्स की, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर एक्स की एक ऐसी वैल्यू होती है कि जब मैं यहां पे पुट करूं ना उस वैल्यू को, तो ये पूरा सॉल्व होके आंसर क्या बन जाए? 0 बन जाए। तो हमें वो वाला जीरो फाइंड, यानी वो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे देखिए। कभी भी किसी पॉलिनोमियल का अगर आपको जीरो फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल को ना इक्वल टू 0 पुट कर दो। यानी जैसे 2x प्लस 5 है ना, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। आप यहां से x की वैल्यू निकाल लो, प्लस का 5, यहां पर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 5, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 5/2। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहेगा बी पार्ट, -5/2। अब एक बार आपको मैं चेक भी करवाता हूं कि अभी मैंने बताया था कि 0 क्या होता है? x की एक ऐसी वैल्यू कि जब इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट की जाए तो इस पूरे पॉलिनोमियल को वो 0 बना देगी। x की वैल्यू आई है -5/2।
2x है ना, तो x की जगह पुट कर रहा हूँ माइनस का 5/2 प्लस 5, 2 से 2 कैंसिल, बचा -5 प्लस 5। क्या आंसर आया? 0। इसका मतलब ये जो -5/2 है ना, ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ 249 स्क्वायर माइनस 248 स्क्वायर इज। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 249 स्क्वायर 248 स्क्वायर। इस क्वेश्चन का सबसे इजी वे जो करने का है वो क्या है, इसमें सिंपली एक आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो इसमें ए की वैल्यू 249 हो गई और बी की वैल्यू 248। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। देखो 249 माइनस 248 तो हो जाता है 1। ओके, अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड करके आया 497, यानी 497 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 497। इट मीन्स डी पार्ट इज द आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड 2 + 3x इंटू 2 - 3x। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज किया था हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। बहुत ध्यान से देखना, इस वाले क्वेश्चन में क्या था, आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म, यानी ये वाली फॉर्म दे रखी थी और हमें ये वाला जो है फॉर्मूला यूज करना पड़ा। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, बहुत ध्यान से देखो, 2 + 3x इंटू 2 - 3x, यानी a प्लस बी, ए माइनस बी। इट मीन्स अब इस वाले क्वेश्चन में आपको ये वाली फॉर्म दे रखी है, अब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, अब जो वैल्यू पुट करेंगे वो यहां पुट करेंगे। पिछले क्वेश्चन में वैल्यू यहां पुट की थी हमने। ओके, तो 2 + 3x 2 - 3x, इसमें a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 3x हो जाएगी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने यहाँ पे यूज करना है। इट मीन्स ए की वैल्यू 2 है तो ये 2 स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है 3x, तो 3x का स्क्वायर। एक छोटी सी बात आपको और बताना चाहता हूँ, इस वाले स्टेप में अक्सर देखता हूँ बच्चे गलती करते हैं। बच्चे क्या कर देते हैं, इसको इस तरह से स्क्वायर डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल ही क्या है, रॉन्ग है। बेटा ब्रैकेट डालना कंपलसरी होता है, क्योंकि जो आप स्क्वायर कर रहे हो ना, ये 3 और x दोनों का है, बट ये जो 3x स्क्वायर है, इसमें सिर्फ x का स्क्वायर हो रहा है, 3 का स्क्वायर नहीं हो रहा। तो ब्रैकेट डालना बच्चे भूल जाते हैं, आपने ब्रैकेट डालना नहीं भूलना, ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे। ठीक है, नाउ 2 का स्क्वायर 4, 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 4 - 9x स्क्वायर इज द आंसर। तो इसका जो है ए पार्ट बच्चे, इसका आंसर है 4 - 9x स्क्वायर। ठीक है, नाउ 7th क्वेश्चन, फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 2x। अब आपने इस वाले पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है, वही पहले वाला क्वेश्चन जैसे पहले किया था हमने, सेम वही क्वेश्चन है। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो को फाइंड करने के लिए उस पॉलिनोमियल को आपने इक्वल टू जीरो पुट कर देना है। तो इसको जीरो पुट करो इक्वल में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू में 0। अब इन दोनों में से x कॉमन लो, क्वेश्चन में कह रहा था फाइंड जीरोज, यानी इसका मतलब इसमें ऑप्शन देख के तो लग रहा है कि एक जीरो नहीं होगा, दो ही निकलेंगे। जीरोज यूज कर रहा है ना वर्ड यहाँ पे, तो हर ऑप्शन में दो दो जीरोज निकले हुए हैं, तो इसके अंदर भी दो जीरोज निकलेंगे। तो x कॉमन लेने के बाद अंदर बचा x प्लस में 2। अब इस वाले x को इक्वल पुट कर दो जीरो के, और x प्लस 2 को भी इक्वल टू पुट कर दो जीरो के, तो x इक्वल टू 0 और यहां से x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक वैल्यू तो आ गई 0, x की वैल्यू कितनी आ गई? एक 0।
और यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, -2, ठीक है। इट मीन्स 2 जीरोज आ गए, 0 और -2, तो सी पार्ट जो है इसका आंसर है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, 8th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 क्यूब प्लस -6 क्यूब प्लस -10 क्यूब। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो आता है ना, इसमें ना विदाउट मतलब कैलकुलेशन, आपने इसमें आइडेंटिटी का यूज करना है, ठीक है। डायरेक्टली इसको कैलकुलेट नहीं कर देना। डायरेक्टली कैलकुलेट का मतलब क्या होता है, इसमें 16 का क्यूब कर दो, ये आंसर आ गया, 6 का क्यूब कर दो, ये आंसर। वैसे नहीं करना आपने, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। अब आइडेंटिटी अप्लाई करना भी एक तरीका है बेटा, बहुत ध्यान से देखना आप। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू होगा 3 इंटू ए इंटू बी, 3 ABC, ठीक है। बहुत ध्यान से देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है, 3ABC के, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूले की भी अपनी एक कंडीशन होती है। ये फॉर्मूला आप तब अप्लाई कर सकते हो जब इन तीनों का सम यानी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ जाए। अगर ऐसा पॉसिबल होता है तभी जो है ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं पहले, 16 प्लस -6 प्लस -10, तो कितना आ गया देखो, ये प्लस -6 प्लस -10, 16 माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -16, 0। इट मीन्स इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है, आप लगा सकते हो, ठीक है। तो बच्चे यहां पे जो a की वैल्यू आएगी वो होगी 16, b हो जाएगी -6, c हो जाएगा -10, ओके। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3ABC। तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपको दे ही रखी है, आपने बस यहां पे वैल्यू पुट करनी है। तो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है। अब फर्दर 16 6 होगा 96 इंटू 3 इंटू 10 30, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आया 2880, यानी सी पार्ट इस क्वेश्चन का आंसर है, ओके। तो बच्चे इन क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस आप जरूर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मेरी आने वाली वीडियोस में मिलते रहेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच।